गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज परीक्षा में अवश्य आता है। अनसीन पैसेज में स्टूडेंट फंस जाते हैं, करते नहीं बनता, तो यहाँ पर सरल विधि से समझाया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनसीन पैसेज में पहला एक क्वेश्चन दिया रहता है। पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। नीचे दिए गए पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़ो, जो प्रश्न दिए गए उनके उत्तर दो। पहले हम पैसेज पढ़ते हैं। आई लव इंडिया एज द बर्थ प्लेस ऑफ द हाइएस्ट एंड रिलीजियंस एज द कंट्री दैट हैज़ ग्रांडेस्ट माउंटेन्स। मैं भारत को प्रेम करता हूँ, वह सबसे बड़े और सबसे श्रेष्ठ धर्मों का जन्म स्थान है, और वह देश है जहाँ पर कि सबसे बड़ा पहाड़ है हिमालय, और यह वह देश है जहाँ पर कि घर साधारण हैं। वेयर डोमेस्टिक हैप्पीनेस इज मोस्ट टू बी फाउंड, जहाँ पर जो घरेलू खुशी है वह सर्वाधिक पाई जाती है। एंड वेयर द वुमेन, जहाँ पर महिलाएं अनसेल्फिशली अनऑब्स्ट्रूसिवली अनग्रूडिंगली सर्व द डियर वंस फ्रॉम अर्ली मॉर्न टू ड्यूजी ईव, जहाँ पर जो महिलाएं हैं निस्वार्थ रूप से सवेरे से शाम तक जो छोटे बच्चे हैं उनकी बिना गर्भ के सेवा करती रहती हैं। इंडिया इज अबव ऑल अदर्स, भारत जो है वो दूसरों से ऊपर है। द लैंड ऑफ ग्रेट वुमेन, महान महिलाओं की भूमि। वेयर एवर बी टर्न, जहाँ कहीं भी हम मुड़ते हैं। वेदर हिस्ट्री और लिटरेचर, चाहे इतिहास हो या लिटरेचर हो। वी आर मेट ऑन एवरी हैंड बाई दोज फिगर्स, हम उन फिगर या उन चित्रों से मिलते हैं। हुज स्ट्रेंथ सी मदर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड, जिसने मातृत्व को शक्ति दी है, जो पहचानी जाती हैं। वेयर सी कीप्स देयर मेमोरी एटर्नली सेक्रेट, जबकि वह अपनी याददाश्त को शाश्वत रूप से पवित्र बनाए रखती हैं। आई बिलीव दैट इंडिया इज वन, मेरा विश्वास है कि भारत एक है। इनडिसॉल्यूबल नेशनल यूनिटी इज बुल्ट ऑन दी कॉमन होम, इंडिया जो है एक है, उसको वह अमिट है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। यहाँ पर जो नेशनल यूनिटी है वह निर्मित होती है कॉमन होम, सामान्य घर में। द कॉमन इंटरेस्ट, सामान्य रुचि में। एंड द कॉमन लव, और सामान्य प्रेम में। आई बिलीव दैट, मेरा विश्वास है कि द स्ट्रेंथ, शक्ति विच स्पोक इन वेद्स एंड उपनिषद्स, जो कि वेदों में और उपनिषदों में बताई गई है। इन द मेकिंग ऑफ रिलीजियस एंड एम्पायर्स, जो कि धर्मों को बनाने में और साम्राज्य बनाने में। इन द लर्निंग ऑफ स्कॉलर्स, जो कि महान लोगों की सीख में है। एंड मेडिटेटिंग ऑफ द सेंट्स, जो महात्माओं के ध्यान में है। इज बॉर्न वंस मोर अमंगस्ट अस, वह उसका जन्म हमारे मध्य ही हुआ है। इट्स नेम टुडे इज नेशनलिटी, उसका आज का नाम नेशनलिटी है। आई बिलीव दैट, मेरा विश्वास है कि द प्रेजेंट ऑफ इंडिया इज डीप रूटेड इन हर पास्ट, जो भारत है वह है अपने पास्ट में, उसकी जड़ें गहराई में हैं। एंड दैट बिफोर हर, और यह है कि उसके पहले साइंस आ ग्लोरियस फ्यूचर, उसके पहले क्या था, एक शानदार भविष्य चमकता है। ओ नेशनलिटी, हे राष्ट्रीयता। कम देयर टू मी एस जॉय आर सोरो, मेरे पास आप चाहे जॉय के रूप में आओ या सोरो के रूप में। एस आनर आर एस सेम, चाहे सम्मान के रूप में चाहे शर्म के रूप में। मेक मी दाइन वन, मुझे अपना बना लो। तो जी हमने पैसेज को एक बार पढ़ दिया है। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस। तो अब इसमें पैसेज में यहाँ पर तो क्वेश्चन आ नहीं पाए, सेकंड वाले पेज में है क्वेश्चन। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। वाई डज द ऑथर लव इंडिया, लेखक भारत से प्रेम क्यों करता है। तो हमने पहली लाइन पढ़ी थी, देखेंगे पैसेज में फर्स्ट लाइन क्या थी। फर्स्ट लाइन थी आई लव इंडिया, मैं भारत से प्रेम करता हूँ। एज द बर्थ प्लेस, तो इसका आंसर यहीं पर है। इसका आंसर कहाँ पर है जी, हमें यहाँ देखेंगे आई लव इंडिया एज द बर्थ प्लेस, यहीं से आप शुरू करेंगे। है इसका आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका आंसर है, क्योंकि हमें आंसर वहीं लिखना। तो मैं भारत से प्रेम करता हूँ क्यों, हाईएस्ट और यहाँ पर धर्म बनाए गए हैं। यह वह देश है जिसमें ऊंचा पहाड़ है हिमालय, वह देश है जहाँ पर घर सिंपल हैं और जहाँ पर डोमेस्टिक हैप्पीनेस पाई जाती है, जहाँ पर जो महिलाएं हैं बिना भेदभाव की छोटे बच्चों की क्या करती हैं, सेवा करती रहती है। इसलिए वह क्या करता है, भारत को प्रेम करता है। तो जी इस यहाँ पर कौन सा आंसर है, यहाँ पर इसका ये फर्स्ट वाला आंसर इसमें है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता, हाउ इज नेशनल यूनिटी बुल्ट,
जो नेशनल यूनिटी है वह कैसे बनाई जाती है, तो इसमें हम अब फिर से पैसेज पर जाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, नेशनल यूनिटी इज बुल्ड ऑन द कॉमन होम, द कॉमन इंटरेस्ट एंड कॉमन लव। जी यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल यूनिटी इज बुल्ड ऑन कॉमन होम, द कॉमन इंटरेस्ट एंड कॉमन लव। जी कौन सा आंसर है, जी दूसरी वाली का आंसर है। अब हम फिर चलते हैं कहाँ पर, प्रश्नों पर। तो थर्ड वाला प्रश्न क्या है, वाई डज द ऑथर कॉल इंडिया द लैंड ऑफ ग्रेट वुमेन। भारत को लेखक भारत को महान महिलाओं की भूमि क्यों कहता है। अब हम फिर पैसेज पर चलेंगे, महान महिलाओं की भूमि क्यों कहता है, देखेंगे इसलिए कहता है बिकॉज द वुमेन अनसेल्फिशली अनऑब्स्ट्रूसिवली अनग्रूजडिंगली सर्व द डियर वंस फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू ड्यूजी ईव। वे सवेरे से शाम तक छोटे बच्चे उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करती रहती हैं, इसलिए उसको भारत भूमि महिलाओं की भूमि कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड हो गया है, फिर फोर्थ नंबर का, व्हेन वी टर्न टू हिस्ट्री और लिटरेचर। जब कभी हम इतिहास और लिटरेचर की तरफ मुड़ते हैं, व्हाट डू वी फाइंड, तो हम क्या पाते हैं। अब देखेंगे, हम फिर से पैसेज पर चलेंगे, हम क्या पाते हैं। तो इसमें देखते हैं, व्हेन वी टर्न वेयर एवर वी टर्न, जब कभी भी हम मुड़ते हैं, वेदर हिस्ट्री और लिटरेचर, वी आर मेट ऑन एवरी एंड ऑफ दोज फिगर्स हुज स्ट्रेंथ। ये यहाँ पर मदर्स रिकॉग्नाइज वाइल, यहाँ पर जी किसका आंसर था, जी यहाँ पर फोर्थ का आंसर है। अब हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँच रहे, थर्ड फोर्थ। अब फाइव क्वेश्चन क्या कहता, हुज मेमोरी इज केप्ट इटरनली सेक्रेट, किसकी याद को, तो इसमें आंसर हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, हुज मेमोरी है ना वुमेन्स मेमोरी का। देखो इसमें लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है देयर कीप्स देयर मेमोरी इटरनली सीक्रेट, देयर मेमोरी यानी किनकी, ग्रेट वुमेन की। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या लिख देना हमें, इसका आंसर हमें केवल ग्रेट वुमेन लिख देना था। कौन सा था, हुज मेमोरी वाला। जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव ए सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए, पैसेज का टाइटल द ग्रेट वुमेन होना चाहिए। तो हमने इन जो प्रश्न हैं इनके प्रश्नों को देख करके उसमें निशान लगाए हैं पैसेज में, अभी हम आंसर लिख देंगे आगे, उस हिसाब से हम ढूंढ लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर आगे क्या आता है। पहला डू एस डायरेक्टेड भी इसी में है, गिव द अपोजिट ऑफ सेक्रेट, सेक्रेट का अपोजिट देना है, इसका करप्ट है अपोजिट, सेक्रेट का अपोजिट क्या होगा, करप्ट। नेक्स्ट है गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से एक शब्द दो दैट गिव्स द सेम मीनिंग ऑफ ग्रेसफुल, जो ग्रेसफुल जैसा अर्थ देता है, ग्रेसफुल जैसा अर्थ देने वाला शब्द है ऑनर। एक और है गिव द नाउन फॉर्म ऑफ बिलीव, बिलीव का नाउन फॉर्म दो, वो होता है बिलीफ है। ठीक है, तो हमने जी प्रश्नों के उत्तर दे दिए, जी आप जो टाइप जी वन वर्ड में आंसर देना थे उनके भी दे दिए हैं। अब हम देखेंगे एक साथ आंसर, वाई डज द ऑथर लव इंडिया, द ऑथर लव्स इंडिया एज द बर्थ प्लेस ऑफ द हाइएस्ट एंड द बेस्ट ऑफ ऑल रिलीजियंस, एज द कंट्री दैट हैज ग्रांडेस्ट माउंटेन्स एंड द कंट्री वेयर होम्स आर सिंपल, वेयर डोमेस्टिक हैप्पीनेस इज मोस्ट टू बी फाउंड एंड वेयर द वुमेन सर्व द डियर वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज नेशनल यूनिटी बुल्ट, आंसर क्या लिख देंगे, नेशनल यूनिटी इज बुल्ट ऑन द कॉमन होम, कॉमन इंटरेस्ट एंड कॉमन लव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द ऑथर कॉल इंडिया द लैंड ऑफ ग्रेट वुमेन, द ऑथर कॉल्स इंडिया द लैंड ऑफ ग्रेट वुमेन बिकॉज हियर वुमेन अनसेल्फिशली अनऑब्स्ट्रूसिवली अनग्रूजडिंगली सर्व द डियर वंस फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू ड्यूई ईव। व्हेन वी टर्न टू हिस्ट्री और लिटरेचर व्हाट डू वी फाइंड, इसका आंसर क्या है, व्हेन वी टर्न टू हिस्ट्री और लिटरेचर वी आर मेट ऑन एवरी हैंड बाय दोज फिगर्स हुज स्ट्रेंथ इंडिया मदर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हुज मेमोरी इज केप्ट इटरनली सेक्रेट, आंसर हमें क्या लिख देना था, द मेमोरी ऑफ ग्रेट वुमेन ऑफ इंडिया इज केप्ट इटरनली सेक्रेट। गिव ए सूटेबल टाइटल टू द पैसेज, पैसेज का सूटेबल टाइटल दो, द ग्रेट कंट्री इंडिया। करेक्ट है, तो जी हमने आंसर सभी लिख दिए, लेकिन जब हम पेपर में लिखेंगे आंसर तो हम केवल प्रश्न नहीं लिखना, वहाँ आंसर लिखना इस प्रकार से। देखिए पहले का आंसर ये है, द ऑथर लव्स इंडिया एज द बर्थ प्लेस ऑफ द हाइएस्ट एंड बेस्ट ऑफ ऑल रिलीजियंस, एज द कंट्री दैट हैज ग्रांडेस्ट माउंटेन्स and the country where homes are simple, where domestic happiness is most to be found,
एंड वेयर द वुमेन सर्व द डियर वंस। नेक्स्ट है नेशनल यूनिटी इज बुल्ट ऑन द कॉमन होम, कॉमन इंटरेस्ट एंड कॉमन लव। द ऑथर कॉल्स इंडिया द लैंड ऑफ ग्रेट वुमेन बिकॉज हियर वुमेन अनसेल्फिशली, unobtrusively, ungrudgingly serve the dear ones from early morning to dewy eve. When we turn to history or literature, we are met on every hand by those figures whose strengths India mothered and recognized. The memory of great women of India is kept eternally sacred. The great country India, corrupt, honor और believe। इस प्रकार से हम उनके आंसर सभी के लिख लेंगे। फिर फॉर मोर इंग्लिश ग्रामर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रैकवाड़ सर की क्लास वीडियो देखने के लिए बहुत